एक दिन मैं अपनी मामी के कमरे में टीवी देखते देखते सो गया। जब रात को मेरी आंख खुली तो देखा मेरी मामी मेरे बगल में लेटी सो रही थी। मामी की गर्म सांसों से मेरे अंदर उत्तेजना की लहर दौड़ रही थी। मैं अपनी जवान मामी को देखकर बेकाबू हो रहा था। मेरे मामा की पिछले महीने शादी हुई थी और मामा काम करने के सिलसिले से शहर चले गए थे। मैं अपने मामा के घर रहकर पढ़ाई कर रहा था। मेरी मामी इतनी खूबसूरत थी, जो मर्द उसे एक बार देखे वो पलटकर जरूर देखता था। पर आज पता नहीं कैसे मैं अपनी मामी के बिस्तर पर सो गया था। दरअसल मैं अपनी मामी को पटाना चाहता था, पर मुझे डर लगता था कि कहीं मेरी मामी मेरे बारे में गलत न सोचे। लेकिन जब मामी मेरे से इतनी हंसी मजाक करती थी तो मुझे लगता था कि वो भी मेरे साथ सेट होना चाहती हैं। मैंने हिम्मत करके अपनी मामी की नाइटी ऊपर की, क्योंकि मामी आज नाइटी गाउन पहनकर सो रही थी। उनकी गोरी टांगें देखकर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। जब उनकी नाइटी को थोड़ा और ऊपर उठाया तो पता चला उन्होंने अंदर कुछ नहीं पहना है। फिर मैं उनकी गोरी टांगों पर हाथ फिराने लगा। मैं अपना हाथ धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ा रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मामी जाग गई हैं। मैंने जल्दी से अपना हाथ उनकी टांगों से हटा लिया, लेकिन शायद मुझे गलत फहमी हुई थी। वो गहरी नींद में सो रही थी। फिर मैंने धीरे से अपना हाथ उनके वहाँ पर लगा दिया तो मुझे हल्का सा गीला गीला लगा, जिससे मेरे अंदर की आग और भड़क उठी और मैं मदोसी में आकर एक हाथ से अपने चूहे को पकड़ लिया, क्योंकि वो बहुत उछल कूद कर रहा था। कुछ देर बाद मामी थोड़ा सा कसमसाई, तभी मामी के अंदर का पानी बाहर निकल आया। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि औरतों में चरम सुख क्या होता है, इसलिए मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मामी के वहाँ से पानी इतना सारा क्यों निकल रहा है। मुझे तो बस मामी के साथ खेलने में मज़ा आ रहा था। मामी के पानी निकलने के बाद जब मेरा पानी निकला तो मैं शांत हो गया। इतना सब होने के बाद मुझे डर भी लग रहा था कि मामी को कहीं पता ना चल जाए, और अगर मामी को पता चल गया तो कहीं मामी मामा को कुछ ना बोल दे, नहीं तो मेरी वाट लग जाएगी। लेकिन मामी ने ना तो मुझसे कहा और ना ही मामा ने कुछ बोला। यह तो पक्का हो गया था कि मैं सुरक्षित हूँ। पर अब मामी के बात करने का तरीका, उनका बर्ताव कुछ बदला बदला सा लग रहा था। उसी दौरान मेरे मामा किसी शादी फंक्शन में जाने वाले थे, इसीलिए उन्हें 2 दिनों के लिए घर से बाहर रहना था। इस बात से मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि अब तो मैं और मामी 2 दिन और 3 रातें साथ ही रहने वाले हैं, क्योंकि मेरे मामा बोलकर गए थे कि तुम अपना बिस्तर मामी के कमरे में लगा लेना। मैं 2 दिन के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, अगर कुछ सामान ज़रूरत पड़े तो बाज़ार से ले आना। मुझे मामा की बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि मामा ये बोल रहे हैं कि 2 दिनों के लिए अब मामी तुम्हारी हैं, इसलिए अच्छे से ख्याल रखना। दिन तो जैसे तैसे मैंने काट लिया। रात को खाना खाकर मामी के कमरे में आ गया और अपना बिस्तर लगाने लगा। मामी ने जब मुझे नीचे बिस्तर लगाते देखा तो बोली, वहाँ क्यों लेट रहे हो, यही मेरे साथ बेड पर लेट जाओ। यह सुनकर मैं खुश हो गया। मैं तो इसी चक्कर में था। रात को सोते समय मैंने मामी को बाहों में ले लिया और फिर मामी के साथ। दोस्तों, इसके आगे की कहानी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसका अगला भाग आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनने को मिलेगा।